नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आज फिर से अपने अगले पार्ट के साथ, यानी दूसरे भाग में। क्या होता है कि हमारा ये जो अवचेतन मन होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, काम कैसे करता है और कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये क्या होता है। यानी आपका दिमाग जो तर्क करता है, वितर्क करता है, यानी बातों को काटता है। अगर कोई नेता कोई तर्क दे रहा है, यानी कोई कुछ समझा रहा है, तो उस पर जो तर्क यानी गलती या कुछ अच्छाई निकालता है छांट करके, तो वो क्या होता है, वो आपका चेतन मन काम कर रहा होता है। यानी आप जाग रहे हैं, चेतन अवस्था में काम करता है। सही कहें तो जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, इसके लिए जो आप कर रहे हैं, ये अवचेतन जो आप कर रहे हैं, ये चेतन मन के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो अवचेतन मन है। यानी आपको समझा दूं, जैसे कि आप बचपन में बाइक चलाना सीख जाएं, 15-16 साल की उम्र में अच्छे से एकदम राइडर बन जाएं, 2 साल चला करके, और उस बाइक को छोड़ दें। 40 साल बाद भी अगर आप बाइक चलाएंगे तो उसी तरीके से आप चला लेंगे, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं। क्यों चला लेंगे भैया? वो जो बार बार बाइक जो चलाई जाती है, वो हमारे यहाँ सेट हो जाती है, यानी अवचेतन मन में, वो कभी नहीं उतरती है। एक बार अवचेतन मन में फीड हो जाए तो वो चीज़ें कभी नहीं याद भूलती हैं। जैसे कहा जाता है कि आप 2 बार पढ़ने से पेपर हो तो 2 बार शाम को, 1 बार सुबह कर लो, फिर कभी नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि वो अवचेतन मन में सेव हो चुकी हैं, वहाँ से कोई चीज़ निकल नहीं पाती, अच्छे से उसका यूज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, आप कभी बाइक ले जा रहे हो, या साइकिल, कार, कुछ भी हो, अचानक से अगर आगे कुछ आ जाता है तो अचानक से आपकी गाड़ी रुक जाती है। अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, क्लच दबा देते हैं, सब चीज़ दबा के तुरंत गाड़ी खट्ट से खड़ी। सोचते नहीं है कि भैया ये करें कि ना करें, ये हो जाता है। ये हमारा अवचेतन मन कंट्रोल करता है। यानी आपका हमेशा अच्छा सोचने वाला आपका अवचेतन मन होता है, लेकिन जो चेतन मन होता है ये तर्क करता है। ये सोचता है, जैसे कि आप सोच रहे हो, यार बहुत दिन से बुखार नहीं आया, हमको क्या पता आपको शाम को आ जाए, क्योंकि आपने उतनी गहराई से सोचा है कि आपको बुखार आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है, जैसे आप सोते टाइम कहते होंगे, हे प्रभु जी, हे प्रभु जी, हे भगवान, हे भगवान, हे खुदा, जो भी हो, जिसको भी आप जानते हो, मानते हो, जिसे भी आप अपना खुदा मानते हो या भगवान मानते हो, कुछ भी हो, आप उससे प्रार्थना, हम सुबह 3 बजे उठ जाएं, 4 बजे, आप किसी ना किसी बहाने से उठ जाते हैं। यानी वो चीज़ हमारे अवचेतन मन में सेव हो जाती है। उसे घड़ी की या नियम की ज़रूरत नहीं होती, आप उतने ही टाइम उठेंगे जितने टाइम के लिए आपने बोला है। आप कहते हैं ये घड़ी के हिसाब से आपका दिमाग काम करता है। अरे भैया, ज़िंदगी तो यही घड़ी के हिसाब से जी रहे हो, हैं कि आपकी अलग घड़ी है कोई? यही घड़ी है, इसी हिसाब से आप उठ जाते हो। ये काम कैसे कर रहा है भैया? आखिर यह है क्या? तो आप समझ चुके हो कि हमारा अवचेतन मन कितना पावरफुल होता है। चेतन मन की भिन्नताएं, यानी रोज जो होता है, रोजमर्रा की ज़िंदगी हम चेतन मन से जीते हैं, लेकिन जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो हमसे गलतियां जो जी रहे हैं, यानी आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं या बात कर रहा हूं तो ये चेतन मन है, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहा हूं या कोई प्लान के तहत कर रहा हूं तो यह अवचेतन मन है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि आपने एक सपना देखा हो कि मैं इतना ऊंचा घर बनवाऊंगा, ऐसा बनवाऊंगा। आपने तर्क किया था कि यार यहाँ पे सीढ़ी नहीं होगी, यहाँ पे नल नहीं होगा, यहाँ पे वेसिंग नहीं होगा। ये जो तर्क कर रहे हैं ये चेतन मन से, लेकिन जो आप सोच रहे हैं ऐसा घर बनवाऊंगा, ऊंचा बनवाऊंगा, सपने में देख रहे हैं, वो जो आपके साथ होगा, आप आगे बनवाएंगे, ये अवचेतन मन है। समझे? तो एक बार क्या होता है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता है। एक जो हमारे सम्मोहन करता होते हैं, यानी जो हिप्नोटाइज कर लेते हैं दिमाग का, उन्होंने कई जगह आप ऐसे प्रयोग करके देखा है कि कुछ लोगों को उन्होंने सम्मोहन किया और उनको कहा कि तुम्हें ठंड लग रही है। उन्हें आदेश दिया गया कि तुम्हें ठंड लग रही है, क्योंकि उस समय चेतन मन तर्क नहीं करता है। वो सिकुड़ने लग गए, अरे ठंड है, ठंड है। उन्हें ये नहीं पता था कि ठंड है, भद्दर गर्मी थी भैया, कस के गर्मी थी, लेकिन वो सिकुड़ रहे, क्योंकि वो तर्क नहीं करता ठंड है कि गर्मी है, बस वो तो सिकुड़ने, जैसा उसे आदेश मिला। उन्हें आदेश दिया गया, एक एग्जाम्पल इसमें बुक में दिया गया है कि तुमको 4 बजे उठोगे, यहाँ जाओगे और इतने बजे सो जाओगे। वो उठे और सेम टू सेम उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें आदेश दिया गया था, अवचेतन मन के तहत, यानी हिप्नोटाइज करके, यानी उनका सम्मोहन करके, जैसा उनको आदेश दिया गया तो उन्होंने वैसा किया। यानी आपको अपने अवचेतन मन को बार बार वैसे ही, जैसा आप चाहते हैं वैसे आदेश देने होंगे, और आपके लिए वो वैसा कर देगा। आप जैसा सोचोगे वैसा आपके लिए रियल जिंदगी में होगा। एक बार क्या होता है कि जैसे कि आप सोचते हैं कि यार ये बाइक यार मेरी होगी, लेकिन एक बार सोचते हैं कि नहीं, ये बाइक यार ये चोरी से लाया है यार, ये बाइक नहीं सही, नहीं मिलेगी बाइक।
क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं अगर उससे बुरा कहेंगे या उसकी बुराई कहेंगे तो उसे कभी नहीं पा सकते, उससे दिल का रिश्ता कभी नहीं हो सकता है। किसी भी चीज़ को चाहो तो पूरे मन दिल जिगर से चाहो तो मिल जाएगी। यानी कहते नहीं, अगर किसी चीज़ को तुम पूरी जद्दोजहद से चाहो तो दुनिया की सारी कायनात उस चीज़ को आपकी तरफ धकेलती, यानी आपको आपकी तरफ धकेलती, यानी उस चीज़ को आपकी तरफ ले आती है, आपको अपना बना देती है उस चीज़ को। यानी क्या होता है कि तर्क नहीं करता, विचार नहीं करता। एक छोटा बच्चा होता है, अगर इसको हम उसको बताएंगे ये पेन है लेकिन बताएंगे पेंसिल है तो वो इसको पेंसिल कहेगा, वो तर्क नहीं करेगा। ऐसे ही हमारा अवचेतन मन होता है, वो तर्क नहीं करता है लेकिन काम खूब करता है। कहते हैं ना कि बड़ा आदमी झुक जाता है शांत रहता है, वही हमारा अवचेतन। हाँ, जितने भी, जैसे आपको बता दूं, आपका जो रक्त संचार है, दिमाग है, दिल की धड़कन है, पाचन क्रिया है और ब्लड सर्कुलेशन है, यानी रक्त स्राव, सब चीज़ें जो काम करती हैं ये अवचेतन मन अपने कंट्रोल में लेता है। सांस लेना, पता चला अवचेतन मन को दे दिया, ये भूल गया भैया कि सांस लेना था, आदमी निपट गया। नहीं, बड़े काम जो जिम्मेदारी भरे हैं ये चेतन मन ने, अवचेतन मन ने अपने कंट्रोल में ले रखे हैं। यानी आपके अच्छा सोचना, जो चीज़ें थी वो सब अवचेतन मन ने अपने कंट्रोल में ले रखा। यानी जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कभी सिक्का उछालने वाला आपने खेला है, सनमच वाला, जैसे पैसे लगा करके। मैं एक बार खेला था छोटे में, कई बार खेला हूँ। तो क्या होता है, जैसे सिक्का उछाले भैया, रख दिए, वो बोलता है सन है, तो एक बार मन में आता नहीं यार मक था, लेकिन अरे ऐसा नहीं, जब खोले तो वास्तव में मक था। यानी जो अंतरात्मा की आवाज़ आई वो था अवचेतन मन, यानी आपका हमेशा भला सोचने वाला, उसके तहत अगर आपने काम किया तो आप जीत जाते। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, एग्जाम्पल सही है। तो एक बार क्या होता है कि एक आदमी ने, इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति ने अपना हाथ गंवा दिया था। पता है कैसे? उसकी एक लड़की होती है छोटी, उसको एक बीमारी होती है, सही नहीं होती है, कई जगह इलाज कराता है, कई अच्छे डॉक्टरों को दिखाता है, स्पेशलिस्ट यानी बहुत ज़्यादा उस विषय में वैज्ञानिक जैसे लोगों को दिखाता है, लेकिन सही नहीं होता है। तो निराश होता है, हताश होता है और हमेशा लोगों से कहता रहता है कि यार मेरी बच्ची सही हो गई, हो जाए, मैं अपना दाहिना हाथ गवा दूंगा, मैं अपना दाहिना हाथ काट के बलिदान कर दूंगा अगर मेरा बच्चा, मेरी बेटी सही हो जाती है। कुछ हफ्तों या महीनों के बाद जब वो एक दिन टूर पर जाता है अपनी फैमिली पर, तो उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब कार एक्सीडेंट हो जाता है, सब अस्पताल में भर्ती होते हैं, जब उसकी आँख खुलती है तो उसका दाहिना हाथ नहीं होता, दाहिना हाथ उसका कट जाता है। आप देख रहे हैं उसका दाहिना हाथ कट जाता है, और जब अपनी बच्ची के बारे में पूछता है तो उसकी बच्ची की जो बीमारी थी वो सही हो चुकी होती है। यानी कभी आप गलत डायरेक्शन नहीं दें अपने दिमाग को। जो सोचता है मैं मर जाऊंगा, फांसी लगा लूँगा, वो अक्सर लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा आदेश दिया था और अचेतन मन उस पर काम करने में लग जाता है और काम करके दिखा देता है। यानी या अगर आप सोचेंगे तो होगा। यानी अपने दिमाग को जो 70% लोग, 1,70,000 के बीच में आपके दिमाग में एक दिन में ख्यालात आते हैं, यानी विचार आते हैं, अगर और 70% निगेटिव होते हैं। ये निगेटिव आते हैं, इन्हीं से ज़िंदगी हमारी चलती है। यानी ज़्यादातर लोग हमारे जो देश में खुशहाल नहीं होते, यानी किसी न किसी दिक्कतों में, परेशानियों में फंसे रहते हैं। क्यों? उन निगेटिव थिंकिंग के तहत, क्योंकि हम हमेशा गलत सोचते हैं, गलत विचार करते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में गलत होता है। अगर आप देखेंगे गौतम बुद्ध के पास कुछ नहीं था, यानी अपना राजपाट जितना था, राजा के लड़के थे, सिद्धार्थ नाम था, सब चीज़ छोड़ के एक बाबा की ज़िंदगी जिए, लेकिन बड़े खुशहाल थे, दुनिया उनके नीचे थी। क्यों थी? क्योंकि वो वहाँ खुश थे, वहाँ शांत थे, अपने मन को कंट्रोल किया, अच्छी बातों को अपने अंदर भरा, वो खुश थे। आप अपनी बातों को अच्छा सोचेंगे, अच्छा हमेशा करेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है। एक व्यक्ति था, एक महिला थी, यानी 60-70 साल की थी। उसे हमेशा लगता था यार मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, यार मुझे नाम नहीं याद रहते, नंबर नहीं याद रहते, दवाइयों के नाम नहीं याद रहते, वास्तव में वो भूल रही थी। लेकिन जब वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने बीतते हैं, प्रेयर करती है, नहीं मुझे सब याद है, मैं सब याद कर रही हूँ उनको। जब ये बुक पढ़ती है वो कहती है नहीं मुझे सब याद है, रोज़ इस तरीके से प्रार्थना करती है, और एक हफ्ते बाद देखती है उसकी याददाश्त तेज हो जाती है। यानी इस जो अवचेतन मन है, ये उम्र, टाइम, समय, दूरी कोई महत्व नहीं रखता है। यानी अगर आप इसका सही से प्रयोग करना, इसके सिद्धांत को समझ लेते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। अब हर व्यक्ति भूत निकाल सकता है, भगा सकता है। भूत होता, भूत चढ़ जाते हैं तो भैया सब, चाहे विज्ञानिक हो, चाहे, जो सबके अंदर डर आ जाता है, यार ये है क्या। जो डर आता है उसी अनुसार से वो डरने लग जाता है और हमेशा डरता रहता है। जिसके अवचेतन मन में डर बैठ जाता है वो बहुत दिनों तक डरा हुआ रहता है, उसका डर निकलता नहीं। फिर वही प्रार्थना करके जब धीरे धीरे दुनिया में एग्जाम्पल दिखता है, घूमता है, तो उसके डर धीरे धीरे कम होने लगता है और डर निकल जाता है। डर एक दिन इतना डर जाता है कि उसके आगे डर भी डरने लग जाता है।
एक बार क्या होता है कि एक एग्जाम्पल एक बुक में दिया गया है, एक व्यक्ति होता है, वो मुंबई में रहता है। वो क्या करता है कि एक एस्ट्रोलॉजर से अपना हाथ दिखाता है। भाई यहाँ अपने देश में बहुत ज़्यादा चलता है, आप संगम चले जाइए, काशी चले जाइए, यहाँ बाबा बहुत सारे होते हैं, लकीर देख के बता देंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा। समझ रहे हैं? अपना भविष्य नहीं देखना है कि कहाँ बैठे हैं और भीख मांग रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं और आपका भविष्य बता देंगे। तो जब वो अपना हाथ दिखाते हैं तो उसको वो बता देता है कि अमावस्या के दिन तुम इतने तारीख या इतने अमावस्या के समय में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसको ऐसा बता देता है तो बड़ा टेंशन में आ जाता है व्यक्ति, खाना कम कर देता है, उसको टेंशन हो जाती है, यार मैं तो मर ही जाऊँगा, अब क्या करूँगा, सारे जायदाद जितनी थी सब बच्चों के नाम कर देता है और खुद सन्यासी तरीके का जीवन, यानी कुछ महीनों बाद देखते हैं बीमार रहने लग जाता है, तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, इलाज करवा जाता है लेकिन सही नहीं होता और कुछ अमावस्या आते आते वो मर जाता है। यानी देखेंगे आप, उसने अपनी मौत की तैयारी खुद की थी। अगर वो ऐसा नहीं सोचता, कुछ लोगों को आप देखे होंगे कहेंगे अबे तुम मर जाओगे जाके, अबे तुम पागल हो का, ऐसा कैसे हो सकता है, हम मर जाएंगे, हमें कौन मार दे, इग्नोर कर दिया, उसके साथ नहीं होगा। किसी बात को अगर कहते हैं कि दिल में लग जाती है तो वो आदमी करके दिखा देता है, वो यही करके दिखा देता है क्योंकि वो ऐसा सोचता है, बार बार उस बात को जहन में डालता है और अवचेतन मन आपके सामने प्रैक्टिकल जीवन में यानी रियल जीवन में उतार देता है, आपको दिखा देता है कि काम कैसे करता है। यानी समझ गए होंगे ऐसा है। तो अवचेतन मन बहस नहीं करता है भैया, बस काम करता है, और जो काम करता है वो चेतन मन के बस की बात नहीं है। तो अब जो आगे की कहानी है हम आगे की बुक में यानी आगे के पार्ट में मिलेंगे, सुनिए।